अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि हम एफएससी पार्ट 1 की बायोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे और चैप्टर 1 जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज़ यूनिट नंबर 3, सेल्स एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स। तो इसमें हम जो है सेल को डिटेल में स्टडी करेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है दैट इज़ अबाउट द सेल्स। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि सेल जो है दैट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, तो उसमें आपने सेल को जो है मार्क करना है। अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ मेकिंग अप एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे मिलके बनते हैं, वो सेल से मिलके बनते हैं। इसके अलावा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का डिफरेंस आ जाता है शॉर्ट के लिए। ये ऑलरेडी भी आपको इसका आइडिया होगा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो एक सेल से मिलके बनते हैं, जिनमें सिंगल सेल होता है। और सिंगल सेल जो है यही सारे फंक्शन जो है उनकी लाइफ के लिए, उस ऑर्गेनिज्म की लाइफ के लिए जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे यही सेल जो होता है ये परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, जैसे कि अमीबा है, बैक्टीरिया है, इनकी जो बॉडी है वो सिर्फ सिंगल सेल पे जो है कंसिस्ट करती है। इसके अलावा सेकेंडली हमारे पास आ जाते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जिनकी बॉडी मल्टीपल सेल्स से मिलके बनती है, या न्यूमरस स्पेशलाइज सेल्स प्रेजेंट होते हैं इनकी बॉडी के अंदर, जो कि कोई स्पेशल फंक्शंस कर रहे होते हैं और ये मिल के काम करते हैं ताकि जो है सस्टेनेबल लाइफ जो है वो उस ऑर्गेनिज्म को दे सकें। फॉर एग्जाम्पल इन प्लांट्स एंड एनिमल्स देयर बॉडीज आर कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल सेल्स। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर आपको डिफरेंस की फॉर्म में आए तो आपने सेंटर में लाइन ड्रॉ करके प्रॉपरली डेफिनेशंस राइट करनी है और उसके बाद आपने एग्जांपल्स राइट करनी है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। तो अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो बेसिकली जो है इसमें 7 प्रॉपर्टीज़ आपकी बुक में मेंशन है। आप 2-3 इसमें ऐड भी कर सकते हैं ताकि प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास ये बन जाए कि ये 7 आपने ज़रूर मेंशन करनी है। इसके बाद अगर आपके पास टाइम हो, आप टाइम मैनेज कर सकें तो 2-3 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। इस लेक्चर के एंड पे भी मैंने वो ऐड किए हैं, नेक्स्ट भी हम उनको देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन आपकी बुक में प्रॉपर्टीज़ मेंशन है उसमें आ जाती हैं मूवमेंट, रेस्पिरेशन, होम्योस्टेसिस, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन एंड न्यूट्रिशन। ये प्रॉपर्टीज़ जो है ये डिफ़ाइन करती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, और सेल्स जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं सारी फंडामेंटल एक्टिविटीज़ दैट कैरेक्टराइज देम। ठीक है, इसके बेसिस पे उनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसकी बेसिस पे हम सेल्स को जो है कैरेक्टराइज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ सेल। जैसे कि अभी हमने सेल की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा था, अभी हमने यहाँ पे देखा लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टीज़, उसकी बेसिस पे हमने जो सेल है उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है, बेसिक फंक्शंस हैं, उनको अब हम नेक्स्ट जो है डिस्कस करेंगे। फंक्शंस ऑफ सेल में देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आ जाता है मूवमेंट। सेल जो है वो इजीली मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्पर्म सेल जो हैं वो फ्लैजिला की हेल्प से मूव करते हैं। इसके अलावा वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो भी ब्लड स्ट्रीम के थ्रू मूव करते हैं टू फाइट द इन्फेक्शंस। ठीक है, ब्लड के साथ ही ये मूव कर रहे होते हैं। इसके अलावा इनसाइड द सेल ऑर्गेनेल्स मूव टू कैरी आउट द वाइटल फंक्शंस। डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स जो होती है वो भी मूव कर रही होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है न्यूट्रिशन। सेल जो है डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो अपने इन्वायरमेंट से लेते हैं और ये न्यूट्रिएंट जो है इसको यूज़ करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए और बिल्ड करने के लिए। सेलुलर स्ट्रक्चर जो होते हैं डिफरेंट, उनको बिल्ड करने के लिए सेल्स जो हैं इस न्यूट्रिएंट्स को जो है यूज़ करते हैं और बायोकेमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो मेनली 3 रीजंस आपकी बुक में मेंशन है न्यूट्रिएंट्स के। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एनर्जी प्रोडक्शन, सेकेंडली बिल्डिंग द सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड थर्डली ड्राइव द बायोकेमिकल रिएक्शंस। तो अगर आपको शॉर्ट में आ जाता है तो सेपरेटली आप 3 पॉइंट्स की फॉर्म में आप इनको मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रेस्पिरेशन। सेल जो है जनरेट करते हैं एनर्जी को थ्रू रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के थ्रू जो है एनर्जी जनरेट कर रहे होते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है वो ब्रेक होता है और हमारे पास एटीपी जो है वो रिलीज होता है। एटीपी जो है दैट इज़ द एनर्जी करेंसी दैट पावर्स द सेलुलर एक्टिविटीज़। तो ये एटीपी के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है कि एटीपी क्या होता है। एटीपी इज़ द एनर्जी करेंसी जो कि सेलुलर एक्टिविटीज़ को पावर करने के लिए यूज़ की जाती है। ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि ग्लूकोज से के ब्रेकडाउन के दौरान जो है हमारे पास प्रोड्यूस होती है और रिलीज़ होती है।
नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, दैट इज़ द एक्सक्रीशन। सेल जो है वो रिमूव करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट को थ्रू डिफ्यूजन और थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये भी आपने ऑलरेडी मैट्रिक में स्टडी किया होगा, डिफ्यूजन क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, आप उसको भी रिवाइज कर सकते हैं अगेन। इसके अलावा ये जो है एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस होता है ये प्रिवेंट करता है टॉक्सिक बिल्डअप को सेल के अंदर। जो टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं उनको बिल्ड होने से रोकता है ये। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस इज द मेंटेनेंस ऑफ स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट। सेल के अंदर जो है स्टेबल इन्वायरमेंट का होना ज़रूरी है और इसकी मेंटेनेंस को हम कहते हैं होमियोस्टेसिस। It is done by regulating the movement of substances across the cell membrane. सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस अगर मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस प्रॉपरली होगी तो उसी से हमारा जो सेल होगा उसके अंदर का इन्वायरमेंट जो होगा वो स्टेबल रह सकेगा। इसमें होमियोस्टेसिस में डिफरेंट चीज़ जो थिंग्स है उनकी रेगुलेशन आ जाती है। फॉर एग्जांपल बैलेंसिंग द टेम्परेचर, बैलेंसिंग द वाटर, बैलेंसिंग डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूट्स, शुगर कंसनट्रेशन, इन सब चीज़ों को बैलेंस रखना जो है उसको हम कहते हैं होमियोस्टेसिस। और इसके लिए ज़रूरी होता है कि प्रॉपरली मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस हो अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ग्रोथ। सेल जो है ग्रो करता है बट टेकिंग इन न्यूट्रिएंट्स। हमने प्रीवियसली भी ये भी पढ़ा कि न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करता है और उनको बाद में कन्वर्ट करता है इनटू द सेलुलर कंपोनेंट। सेलुलर कंपोनेंट्स जो है उनमें कन्वर्ट करता है। इस तरह से जो है सेल की ग्रोथ होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है दैट इज़ द रिप्रोडक्शन। सेल जो हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं माइटोसिस को थ्रू भी और मियोसिस के थ्रू भी। इनको भी आपने डिटेल में ऑलरेडी मैट्रिक में स्टडी किया हुआ है। माइटोसिस जो होती है इसमें आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनते हैं, जो कि हमें अगर इसकी एग्जांपल देखें तो ग्रोथ और रिपेयर के दौरान जो सेल्स हमारे पास बन रहे होते हैं दैट इज़ थ्रू माइटोसिस। और मियोसिस जो होती है ये देखने को मिलती है इन द गैमीट्स, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलती है। ठीक है, मतलब जो हमारे पास माइटोसिस होती है वो नॉर्मल बॉडी सेल्स जो होते हैं, सोमैटिक सेल्स इनको बोलते हैं, उनमें होती है। और जो मियोसिस होती है दैट हैपन्स इन और दैट अकर्स इन द रिप्रोडक्टिव सेल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 8 पॉइंट, जो कि मैंने आपके लिए एक्स्ट्रा ऐड किया ताकि आपका लॉन्ग जो हो ज़्यादा इफेक्टिव हो बाकी स्टूडेंट्स की निस्बत। तो इसमें आ जाता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। जो सेल्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल कर रहे होते हैं, डिफरेंट गैसेस को, न्यूट्रिएंट्स को या वेस्ट को ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन यूजिंग डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डिफरेंट जो मेथड हैं उनके थ्रू जो है ये मूवमेंट ऑफ मटेरियल हो रही होती है सेल में। इसके अलावा कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेल का। सेल जो है कम्युनिकेट करते हैं थ्रू द केमिकल मैसेजेस और सेल जो है सिग्नल करते हैं टू कोऑर्डिनेट द बॉडी एक्टिविटीज़ इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल जो है वो प्रॉपरली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, उनके दरम्यान में कोऑर्डिनेशन होती है जिसकी वजह से बॉडी की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो प्रॉपरली परफॉर्म हो रही होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिपेयर एंड डिफेंस। अगर सेल्स जो हैं उनमें कोई डैमेज हो जाता है तो उसकी जो सेल्स जो हैं रिपेयर करते हैं डैमेज टिश्यूज़ को। ठीक है, और इसके अलावा डिफेंड करते हैं बॉडी को अगेंस्ट द पैथोजेंस। तो इसमें वाइट ब्लड सेल की एग्जांपल आ जाती है कि वो डिफेंड करते हैं बॉडी को, वो बैक्टीरिया या दूसरे जो हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको इनगल्फ कर लेते हैं वाइट ब्लड सेल। इस तरह से वो पैथोजेन से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये जो थे ये 10 इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे सेल्स के। अगर आपके पास शॉर्ट में आता है तो जो आपकी बुक में मेंशन है 7 मेन फंक्शंस, आप वो ही मेंशन कर दें, दैट्स इनफ। लेकिन अगर लॉन्ग में आ जाता है तो ये ज़्यादा बेहतर है कि आप 2-3 फंक्शंस जो हैं एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। यहाँ पे हमारा ये लॉन्ग क्वेश्चन एंड हो जाता है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।